नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज दो तस्वीरों के जरिए कर रही हूं महाभारत। राम भक्तों पर जहां चले पत्थर वहां आज चला मोहन यादव का बुलडोजर। वो तस्वीर आपको दिखा रही हूं। और वहीं योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या समेत पूरे यूपी में आने वाले 11 दिनों का खाका तैयार कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस दौरान कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी को आखिर ये क्यों कहना पड़ा? ये दो तस्वीरें जरा रखिए स्क्रीन पर, क्योंकि मेरे दर्शक देख पाए कि राम भक्तों पर जिस तरह से अगर पत्थर बरसाएंगे तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। ये सख्त संदेश दे दिया गया है और योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी और उन्हें क्यों देना पड़ा है उसके लिए तस्वीर पहले देख लीजिए। किस तरह से मध्य प्रदेश में पथराव हुआ। शाहजहांपुर में राम भक्तों ने यात्रा निकाली थी तो उन पर पत्थर बरसा दिए गए थे। ये वही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। राम भक्त अक्षत यात्रा निकाल रहे थे और वहां पर उन पर पत्थर बरसाए गए, जहां पर काफी हिंसा हुई, जिसके बाद इन पर पुलिसिया कार्रवाई तो हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो आरोपी हैं उन पर आज उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया। उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आई मध्य प्रदेश से और ये आज की तस्वीर है। वहां पर मोहन यादव सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आरोपियों पर इसी तरह की कार्रवाई होगी। लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के चलते जो माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, भड़काने की कोशिश हो रही हैं, उसी के चलते योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश है, स्पष्ट संदेश है। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह अपने पूरी टीम को खास निर्देश दिए हैं, अब से आने वाले 12 दिन तक किस तरह की नजर रखी जाएगी, न सिर्फ अयोध्या पर बल्कि पूरे यूपी पर। 22 जनवरी को लेकर एक्शन में है योगी आदित्यनाथ और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, लेकिन यूपी में सुरक्षा के लिहाज से किलेबंदी की तैयारी योगी एंड टीम ने कर ली है। राम मंदिर की सुरक्षा में एसटीएफ को तैनात किया गया है। समारोह से पहले हाई अलर्ट पर पुलिस है और इसी के चलते डीजीपी के सभी जिलों को सख्त निर्देश है। सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया। उन्हें सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि हर घटना की जानकारी, हर घटना छोटी बड़ी पीएचक्यू को जानकारी उसकी दी जाएगी। इसी के साथ अराजकता करने वालों पर खास नजर बनाए रखेंगे। यह भी कहा गया है कि अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं है। अगर किसी तरह की आपने कोई अफवाह फैलाई, राम मंदिर पर हर पोस्ट की भी स्कैनिंग होगी, यानी कि कौन क्या लिख रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहा है जिससे माहौल बिगड़े, उस पर खास नजर रहेगी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ये निर्देश दिए गए। होटल्स, लाउंज, धर्मशाला हर की जांच की जाएगी। कौन रह रहा है, किस नाम से रह रहा है, उनके सारे कागजात हैं कि नहीं, इस सब की स्कैनिंग। अयोध्या से जुड़े हाईवे पर खास पेट्रोलिंग रहेगी, उसे और बढ़ाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के पहले। यह खबर आपको बता रही और इसी के चलते जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही, जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भर में 10,000 सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। यह बड़ी खबर सुन लीजिए। अयोध्या में एआई तकनीक से विशेष निगरानी रखी जाएगी, लेकिन पूरे अयोध्या भर में सीसीटीवी 10,000 लगाए जा रहे हैं, यानी हर मूवमेंट पर नजर है। हर मूवमेंट पर, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ये अयोध्या से आपको बता रही हूं और ये क्यों है ये भी आपको बताऊं कि एक बड़ी खबर आ जाए और वो खबर जरूरी है आपको बताना, क्योंकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि अयोध्या में आतंकी अटैक का अलर्ट है। आज ये खबर आई कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमले की आशंका है। जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, खुफिया एजेंसियों को यह बड़ा इनपुट मिला, जिसके बाद अब ये नेता और अफसरों पर हमले की साजिश, ये इनपुट मिल रहा है। बम धमाकों से बवाल करने का प्लान और इसीलिए इसके बाद माहौल बिगाड़ने की फिराक में आतंकी हो सकते हैं। हाल फिलहाल आतंकियों को पकड़ा भी गया, आप जानते हैं, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया था। लोगों को भड़काना कट्टरपंथी चाहते हैं। यहां राम मंदिर बन रहा है, लेकिन सिर्फ कट्टरपंथी नहीं है, बहुत से नेता भी हैं जो अपने बयानों से भड़काते हैं। उस पर भी आज महाभारत होगी। दुनिया में भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि बहुत से लोगों को यह रास नहीं आ रहा है। टूल किट से सोशल मीडिया पोस्ट करने की तैयारी भी की गई है हर खतरे से निपटने के लिए, लेकिन एक्शन तेज है। खुफिया एजेंसियों की हाई लेवल मीटिंग की गई है और सुरक्षा में तैनात एजेंसियों को सुपर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। 22 जनवरी के मद्देनजर सोशल मीडिया से लेकर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आप सोचिए,
ये एक तरह का राष्ट्रीय उत्सव है जब राम मंदिर के में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो सिर्फ ये इनपुट नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को तो इनसे झेलना पड़ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कई ऐसे हैं जो नहीं जाएंगे लेकिन दूसरों को भी ना जाने के लिए भड़काएंगे। उनके खिलाफ भी है आज की महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देखिए। अवध में राम आएंगे तो सब खुशियां मनाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार हो रहा है। सीएम योगी ने राष्ट्रीय उत्सव बताकर भव्य तैयारी के निर्देश दिए हैं। सजावट से लेकर दीपोत्सव, आतिशबाजी से लेकर छुट्टी और हाईटेक सिक्योरिटी तक उत्तर प्रदेश में रामोत्सव ऐसे मनेगा जिसे दुनिया याद रखेगी। कहां से भी कोई अयोध्या श्रद्धा के भाव से आएगा, सम्मान के साथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करके जाएगा। जो लोग जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्ष के अंदर मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ कोई कर्फ्यू लगाता हो। कर्फ्यू लगाने वालों के घरों में ही कर्फ्यू लग जाए। रामलला का राष्ट्रीय उत्सव है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो न खुद अयोध्या जाएंगे बल्कि दूसरों को भी न जाने के लिए भड़काएंगे। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है। पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का इतना छोटा दिल है तो इतना ही कहूंगा, प्रभु कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। रामकाज में खलल डालने वाले विपक्षी बयानों की बाढ़ सी आ गई, जो वोट बैंक के लिए लोगों को भड़काने में लगे। भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। डर ये भी है। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गुजरात ठेवायचं। अब जब राम, प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा मंदिरों में होने वाला है, अब ये कोई न कोई दंगा कराना चाहते हैं, भेदभाव कराना चाहते हैं, कोई ऐसी घटना घटित करना चाहते हैं जिससे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा हो जाए। वोट बैंक के लिए भड़काऊ पॉलिटिक्स पर उतारू इंडी गठबंधन सिर्फ हिंदुओं की आस्था पर चोट नहीं कर रहा, बल्कि राम मंदिर को लेकर साजिश भी रच रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले तो मोदी विरोधी न्योते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब मिल गया तो मीटिंग कर बहिष्कार की साजिश रच दी। जो आए उसका स्वागत है, जो नहीं आए ये उसकी इच्छा है। जो लोग राम जी के साथ खड़े और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, जनता इसका आकलन तो करती है। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मोदी विरोध करते करते इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय गर्व के मौकों का भी विरोध करने लगा है। नई संसद, G20 से लेकर राम मंदिर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। तभी तो अब तक गठबंधन की 5 पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। न्योता ठुकराने वालों में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और सीताराम येचुरी शामिल। यानी हिंदुओं के वोट चाहिए, मगर ये लोग उनकी आस्था से खिलवाड़ करने से चूकते नहीं। मगर तुष्टीकरण की इस राजनीति ने कांग्रेस में ही दो फाड़ कर दी है और सोनिया गांधी के फैसले का कांग्रेस में भी विरोध शुरू हो गया है। राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस में कलह हो रही है, क्योंकि रामकाज में खलल डालने वाले न पहले बचे न अब बच पाएंगे। मोदी योगी हर साजिश को फेल कर देंगे और मोदी विरोध में न्योता ठुकराने वालों को 24 चुनाव में क्या जनता भी ठुकरा देगी। इसी पर आज की महाभारत।